नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एक्सप्रो पर। और मैं हूं वरुण त्रिपाठी, आपके सामने हाजिर हूं फिर से अपने ज्योतिष की रोचक श्रृंखला के क्रम में न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करके। आज हम देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के साथ किस तरह जुड़ी हुई होती है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले न्यूमरोलॉजी की जो अंक विज्ञान की बेसिक चीज़ें हैं वो हमको समझनी जरूरी है। जो न्यूमरोलॉजी हमारा बेसिक रूप से 3 चीज़ों पर आधारित है। जो हमारा मूलांक होता है और भाग्यांक होता है और तीसरा होता है नामांक। ठीक है दोस्तों, मूलांक को लकी नंबर बोलते हैं, भाग्यांक को फेट नंबर बोलते हैं या भाग्य का अंक, जैसे नाम से ही जाहिर है। और नामांक मतलब जो हमारा नाम होता है नेम नंबर, उससे निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अपने 2 उदाहरणों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की डीओबी 24 दिसंबर 1991 है, तो उसका मूलांक जो होगा उसकी फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट डेट होती है, जो डेट की फर्स्ट नंबर होता है, उसकी डिजिट्स को सम करके एक सिंगल डिजिट में लाकर निकाला जाता है। जैसे 24 है तो 2 + 4, केवल डेट को लेना है। 2 + 4 6, तो 6 हमारा शुक्र का नंबर होता है दोस्तों। तो ये 6 जो होगा वो इनका मूलांक होगा। जिसकी ये डीओबी है उसका मूलांक या लकी नंबर 6 होगा दोस्तों। इसी तरह जैसे मान लीजिए किसी की डीओबी 19 मई 1992 है, तो उसकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ में जो डेट है, उसकी डिजिट्स को सम करके हम देखते हैं कितना आता है। 1 + 9 10, 10 को फिर से एक सिंगल डिजिट पे लाते हैं। 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा और 1 सूर्य का नंबर होता है। तो यहाँ पर मूलांक अगर देखें तो मूलांक जो डेट को ऐड किया वो सिंगल डिजिट कितनी आई, 1। तो ये हमारा 1 इस केस में मूलांक हो गया, इनका लकी नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये मैंने मूलांक मतलब अंकों के ग्रहों के स्वामी दे दिए हैं। जैसे 1 अंक पहले 1 अंक का ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है। 2 नंबर 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। नंबर 3 का गुरु होता है। नंबर 4 का राहु होता है। नंबर 5 का बुध। नंबर 6 का शुक्र। नंबर 7 का केतु। नंबर 8 का शनि। नंबर 9 का मंगल। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह हम जैसे और भी डेट्स, जैसे मान लीजिए किसी की 14 है डीओबी में पहली डेट, तो 1 + 4 5 उसका मूलांक हो जाएगा, जिसका स्वामी बुध हो जाएगा, लकी नंबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही किसी की 28 है तो 2 + 8 10, 10 में 1 और 0 को फिर से ऐड करेंगे तो 1 आएगा और 1 उसका मूलांक या लकी नंबर हो जाएगा और जिसका स्वामी सूर्य होता है। इसी के बाद इसी तरह से 29 जिसकी अगर किसी की है केवल डेट, तो इसमें मंथ को हम नहीं ले रहे हैं कि मूलांक में केवल डेट को लेते हैं। 2 + 9 11 हो जाएगा। 11 में 1 1 2 चंद्रमा का अंक आ जाएगा। ऐसे ही 18 है अगर किसी की तो 1 + 8 9 हो जाएगा और 9 मंगल का होता है। दोस्तों इसी तरह एंड सो ऑन हम सभी की डीओबी की जो फर्स्ट डेट है उससे उनका मूलांक ऐड करके एक सिंगल डिजिट पर लाकर निकाल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों जैसे मैंने भाग्यांक बताया, तो भाग्यांक कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। मान लीजिए ये डीओबी है, तो इस डीओबी में जितनी भी डिजिट्स हैं, जितने भी अंक हैं, सबको ऐड करते हुए चले जाएं। 2 + 4 + 1 + 2 + 1
+9 +9 +1। तो ये पूरा ऐड करेंगे तो आएगा 29। और 29 में फिर एक सिंगल डिजिट में लाने के लिए 2 + 9 को ऐड करेंगे तो 11। 11 में फिर 1 + 1 को करेंगे तो 2। और हमारा 2 क्या आ गया, भाग्यांक आ गया। इस डीओबी का, इस पर्सन का जिसकी डीओबी ये है, इसका भाग्यांक या फेट नंबर 2 हो जाएगा, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। और दोस्तों भाग्यांक का मतलब होता है, जैसे मूलांक का मतलब है लकी नंबर, नाम से ही जाहिर है कि ये नंबर इस पर्सन के लिए लकी होगा। उसी तरह भाग्यांक का मतलब होता है कि ये नंबर इस व्यक्ति के भाग्य पर प्रभाव डालेगा, असर डालेगा। अब वो भाग्य अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये इसके भाग्य को प्रभावित करेगा। ये नंबर इस पर्सन के भाग्य को प्रभावित करेगा, ये मतलब है। अब वो सकारात्मक रूप से पॉजिटिव भी हो सकता है, नकारात्मक नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे ये डीओबी, ऐसे ही हमने इसको ऐड करेंगे तो 1 + 9 + 5 पूरा ऐड करेंगे तो 36 आएगा। और 36 में 3 और 6 को फिर से ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 इस केस में इस व्यक्ति का भाग्यांक हो गया, फेट नंबर हो गया, जिसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें केवल न्यूमरोलॉजी की है कि जो है इनका अंक मूलांक ये आ रहा है, भाग्यांक ये आ रहा है, तो इनका स्वामी ग्रह अंकों का ये आ रहा है। लेकिन अगर हम कुंडली की बात करेंगे तो इससे चीज़ें डिफर हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, कुंडली में हो सकता है लग्नेश कोई और ग्रह हो, या राशि का स्वामी कोई और ग्रह हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी में अगर देखें तो ये अंक और ये ग्रह भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उसके भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब हम नामांक की बात करेंगे दोस्तों। नामांक कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और न्यूमरोलॉजी में हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है, एक नंबर दिया जाता है। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 8। दोस्तों ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, जैसे बहुत लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे कि सीक्वेंस से सब दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से देखिए चेंज हो गया, एफ से 8 हो गया, जी का 3, एच का 5, आई का 1, जे का 1, के का 2, एल का 3, एम का 4, एन का 5, ओ का 7, पी का 8, क्यू का 1, आर का 2, एस का 3, टी का 4, यू का 6, बी का 6, डब्ल्यू का 6, एक्स का 5, वाई का 1 और जेड का 7। तो हर अल्फ़ाबेट्स का एक नंबर होता है। और जैसे जैसे मेरा नाम है वरुण त्रिपाठी, तो वरुण त्रिपाठी में हम ये जो नामांक निकालने के लिए अल्फ़ाबेट के नंबर दिए गए न्यूमरोलॉजी में, उसमें हर अल्फ़ाबेट को के नंबर लिख देते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। जैसे हम भाग्यांक निकालने के लिए या मूलांक निकालने के लिए ऐड कर रहे थे, वैसे ही हम हर अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करते हैं। तो जैसे वरुण में बी के 6 को, और एक में 1, आर को 2, यू को 6 और एन को 5 लिख लिया। ये हमको याद होना चाहिए दोस्तों, ये याद कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर जैसे सब नेम हमारा है, उसके भी हर अल्फ़ाबेट का नंबर लिख लिया और सबको हमने ऐड कर दिया। जो हमारा फर्स्ट नेम था उसका अलग सम आया और जो सर नेम था उसका अलग आया। अगर मिडिल नेम है जैसे कुमार या चंद्र या कुछ भी, तो उसका भी हम लिख के ऐड कर लेंगे और फिर सबको फिर से ऐड कर देंगे, टोटल सम निकाल लेंगे और जितना आएगा उसको एक सिंगल डिजिट में लाने के लिए उनकी डिजिट्स को भी ऐड करेंगे। तो हमारा जैसे 46 आया था तो 4 + 6 10, 10 के बाद फिर सिंगल डिजिट में लाने के लिए 1 + 0 को ऐड किया तो 1 आया। ठीक है ना दोस्तों, सबको ऐड करने के बाद एटलीस्ट हमको अल्टीमेटली एक सिंगल डिजिट पर लाना है। तो
वन मेरा, जैसे मेरा वन आया है तो वन मेरा नेम नंबर निकला, वन मेरा नेम नंबर निकला जिसका स्वामी ग्रह सूर्य है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी उपयोगिता हो सकती है, यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के साथ। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरा सूर्य ग्रह मजबूत है कुंडली में, सूर्य ग्रह कारक है और या फिर राजयोग कारक है, मतलब सबसे अच्छा ग्रह है कुंडली में, तो मैं अपना नाम ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ कि जो है वो एक सिंगल डिजिट पर आए, उसी अंक के पर आए जो ग्रह मेरा कुंडली में सबसे मजबूत है या सबसे योग कारक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी की एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसे ये नेम नंबर समझ में आया ना दोस्तों। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई अपना सर नेम नहीं लगाता है, केवल इतना लिखता है रवि कुमार, तो रवि में रवि कुमार बस इनका इतना ही ऐड किया जाएगा, जो इनका ऑन पेपर होगा नाम वही ऐड किया जाएगा जितना ये लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई रवि ही लिखता है, कुमार नहीं लिखता है, तो केवल रवि ऐड किया जाएगा। तो सारे अल्फ़ाबेट के नंबर लिख लिए, फिर उनको सम किया, तो सब टोटल सम दोनों का करके जो आया 25 आया, इसका 10 आया, इसका 15 आया। फिर 25 को फिर एक सिंगल डिजिट पे लाने के लिए ऐड किया, 2 + 5 को 7 आया, 7 केतु का नंबर है। तो अगर दोस्तों इनकी कुंडली में मान लीजिए ये रवि कुमार है, इनकी कुंडली में केतु ग्रह अच्छा होगा तो डेफिनेटली इनको फायदा पहुंचाएगा, अच्छा लाभ देगा, मतलब इनके लिए अच्छा सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी वीडियो थी मूलांक, भाग्यांक और नामांक को लेकर। ऐसे ही मैं अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह आप मूलांक को भाग्यांक को उसको यूज़ कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और नामांक को, सबसे खास बात नामांक या नेम नंबर को, अपने नाम को इस तरह रख सकते हैं। जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, नया बच्चा जन्म लिया है, तो उसका हमको नाम रखना है, तो उसके नाम को पहले तो हम राशि के अक्षर के हिसाब से उसका राशि अक्षर चुन सकते हैं। उसके बाद उस राशि अक्षर से दोस्तों तमाम नाम मिल जाते हैं, और फिर उनके उस नाम में हम जो नाम ऐसे सेलेक्ट करें कि उनके स्पेलिंग के अल्फ़ाबेट्स और सरनेम दोनों को ऐड करके किसी ऐसे अंक पर हम ले आए जो उसकी कुंडली में सबसे ज़्यादा फेवरेबल हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम न्यूमरोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा वीडियो, और अगले वीडियो में मैं आपको इसी एप्लीकेशन पे बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत आभार दोस्तों, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।